सर अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरह के से काम कर रहे हैं सर अभी आप? जब कभी कोई फ़ोन आता है हमारे पास या कोई व्यक्ति दिक्कत में होता है, समस्या में होता है, तो अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि उनका मदद कर दिया जाए, उनको राशन दे दें। उनको जैसे ट्रेन की जानकारी है, रिज़र्वेशन के लिए समस्या है या उनके रिश्तेदार कहीं पंजाब में हैं या किसी जगह पर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको ढूँढना, पता करना, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना और उनकी मदद करना। दूसरी बड़ी बात ये सर, जो बिहार में अभी कुछ हो रहा है, जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ हुआ, वो भी लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने भी कार्रवाई की, उसको लेकर क्या करेंगे सर? ये पप्पू यादव ने जो वहाँ का काला सच है उसको उन्होंने सबके सामने दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से एम्बुलेंस बेकार पड़ी हुई हैं छपरा के अंदर। उन्होंने दिखाया दरभंगा में जो हमने 6 एम्बुलेंस दी थी, जिनको हमने चलाया, मेरे जाने के बाद नहीं चला, स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट था वो एम्बुलेंस। वो दिखा रहे थे कि क्या इस समय स्वास्थ्य की स्थिति है और कोरोना काल में जो परिस्थिति बनी हुई है उसको उन्होंने उजागर किया और पुराना केस कोई निकाला और उसके ऊपर उनको बंद कर दिया। अगर बंद ही करना था तो पहले करते। जब वो उजागर कर रहे थे कोई चीज़ तो उनकी बात को गंभीरता से न लेकर उनके ऊपर ही कार्रवाई चालू कर दी। अब कार्रवाई जो कानूनी है वो होनी चाहिए, उसको कोई रोकने की बात नहीं करता है, लेकिन इतना लेट क्यों? जब उन्होंने सब सच दिखाना शुरू किया तब। ऐसी कार्रवाई सियासत में सर मायने रखती है? आपको क्या लगता है कि बदले की भावना, लोग कह रहे हैं कि बदले की भावना से है, जब काला सच कोई दिखा रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हैं? राज्य में, देश में तो सब कुछ यही चल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, आईबी है, इनकम टैक्स है, सब पीछे लगा दिए जाते हैं। कौन सी नई बात है इसमें? अगर कार्रवाई हो, अगर मैंने आज कुछ गड़बड़ किया है तो हमारे पर आज ही होना चाहिए ना। ये थोड़ा ना है कि आज नहीं हुआ 2 साल बाद अगर मैं आपके लिए कोई समस्या बन करके सामने खड़ा हो गया हूँ तो आप मेरे ऊपर वो 2 साल का पुराना केस निकाल देंगे। निकाल लो तो उसी समय निकालो और निकाल करके 2 साल में उसका निष्पादन करो। आप बैठ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं अरे इससे तो झंझट हो रहा है तो उसके ऊपर केस कर दो। ये नहीं कहते कि गलत है कि 2 साल बाद आपने किया, लेकिन आपको उसी समय करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अब मेहुल चोकसी भाग गया, अब देखिए इधर से उधर देशों में भागे जा रहा है। नीरव मोदी को आना था, इसको विजय माल्या को पता लगा और 6 घंटे के अंदर लुकआउट सर्कुलर के बाद में जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला लग गया और वो 125 बैग लेकर के भाग गया। तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं है। जो करना है कार्रवाई उसी समय करो। सर दूसरा सवाल ये है कि अभी जो कोविड काल में जो कुछ तस्वीर देश के सामने आई, उन तस्वीरों को देखने के बाद से केंद्र सरकार को क्या कहेंगे सर आप? तमाम सरकारें आरोप लगा रही हैं, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि सहयोग नहीं कर रही हैं। ऑक्सीजन की किल्लत, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हर जगह आई। इन तमाम चीज़ों को आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार फेल रही है कोविड के मुद्दे पे? देखिए, मैं फेल की बात ही नहीं करूँगा। बात ये करूँगा कि लोग कहते हैं, जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कि 35 करोड़ टीके अमेरिका में लगे, हमने 34 करोड़ लगा दिए। अरे भाई, उनकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक उन्होंने डबल डोज दे दिया। हमारे यहाँ 130 करोड़ से ऊपर लोग हैं। 130 करोड़ तो 10 साल पहले बोला करते थे हम। 140 करोड़ के करीब होंगे हमारे देश में। उनमें से आप अगर उठा करके देखें तो दिल्ली ने मैक्सिमम 19.7% टीके लगाए हैं, जबकि दिल्ली की अगर आप जनसंख्या देखें तो वह बड़े राज्यों से बहुत ही कम, तुलना में बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या तैयारी की? पहला वेव कोरोना का चल रहा था और चलने के बाद जो विदेश हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन सबों ने ही सितंबर में अपने अपने वैक्सीन के ऑर्डर बुक कर दिए। हमने बुक ही नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री शाबाशी लेंगे कि उन्होंने काम किया है, तो नाकामी के लिए भी उन्हीं को दोष लेना पड़ेगा। और इसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? आप मुझे ये बताएं, बंगाल में इलेक्शन हो रहा था और आप दीदी और दीदी कर रहे थे और कह रहे थे मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं। उस समय आपको नहीं महसूस हुआ कि कोरोना बढ़ाएगा? 40-45 लाख के करीब लोग कुंभ के मेले के अंदर कुंभ स्नान कर रहे थे हरिद्वार के अंदर और दूसरी जगहों पर। तब आपको नहीं पता लगा कि ये नहीं करना चाहिए? और एक करेला अपने तीता ऊपर नीम चढ़ा। उत्तर प्रदेश में आपने पंचायत इलेक्शन करा दिए। क्यों? किस लिए? जिस समय लोग महामारी से लड़ रहे हैं, आप ट्विटर से लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लड़ाई झगड़े बाद में चल सकते हैं। पहले हमारा कर्तव्य है कि यह जो वैश्विक महामारी फैली हुई है हमारे देश में, ऐसा स्पेनिश फ्लू में हुआ था जब प्लेग फैला था 1917 के अंदर। 30% जनता मर गई थी, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, और 3 साल लगा था उसको ख़त्म होने में।
तो ऐसे जब महामारी आती है तो सरकार को पहले देख करके रखना चाहिए कि आगे क्या होगा। अब आपको कोई कुछ कह दे तो उसमें आप सकारात्मक आलोचना में भी आप नाराज़ हो जाते हैं, आप उसके ऊपर वो करने लगते हैं। अरे जो सकारात्मक आलोचना होती है वह आपके काम को अच्छा करने के लिए होती है। अगर हम क्रिकेट खेलते थे या ज़िंदगी में कुछ करते हैं, हमसे कोई गलती होती है, हमें कोई बताता है तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बनस्पत की उसी के ऊपर आप हमला करना शुरू कर दें। सर अभी दरभंगा का जिक्र हम लोगों ने किया, चूँकि आपका संसदीय क्षेत्र रहा, अगर हम वहाँ के विकास की बात करें, जब आप सांसद थे तो किन किन चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हम बहुत फ़ख्र से नाम ले सकते हैं कि दरभंगा में कीर्ति झा आज़ाद साहब ने ये काम कराया है? सबसे पहले 2014 में जब उड़ान स्कीम आई तो हमने प्रधानमंत्री को जाकर 31 संसद सदस्य थे लोकसभा के और राज्यसभा के, जिनको मैं लेकर के गया और हवाई जहाज़ का वहाँ चालन शुरू किया। डबलिंग की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि 42.7% सैचुरेशन था। हमारे दरभंगा में 15 साल रहने के कारण से हम 33 नए ट्रेन लेकर के आए और उसके लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, सिंगल लाइन था, उसका हमने डबलिंग कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो चुका है, डबलिंग का कार्य भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने 1132 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वहाँ सड़कें बनाई, वहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र लेकर के गए। हमने ऑल इंडिया रेडियो से वहाँ दरभंगा से मैथिली में प्रसारण चालू करवाया। अपना जितना भी हमारा सांसद ऐच्छिक कोष था उसको हमने पूरा खर्चा किया। जगह जगह पुल बनवाए, छोटे पुल बनवाए, बड़े पुल बनवाए। वह आप समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ धार निकलती है, बाढ़ होता है, टूट जाता है, स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। उस प्रकार से हमने सारा वहाँ पर काम किया। इसके अलावा हमने 6 मेडिकल एम्बुलेंस दिए जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट थे, जिसमें आपको एक्सरे हो सकता है, आपका छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, आँख की कमज़ोरी कितनी है आपको वो नापा जा सकता है, आपको पावर उसके थ्रू मिल सकता है। उसके अंदर खून की जांच की व्यवस्था थी, टट्टी पेशाब की व्यवस्था की थी। छोटा सा टेलीविज़न था, उसमें हम जनरेटर दिया हुआ था कि टेलीविज़न के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। वह स्टेट ऑफ द आर्ट, ऐसा किसी के पास कोई नहीं लेकर के आया था पूरे हिंदुस्तान में, जो हम लेकर के वहाँ पर दरभंगा में आए थे। इसी प्रकार से बहुत सारे कार्य हमने वहाँ पर किए। और जब भी कभी किसी प्रकार टेलीफोन था, टेलीफोन को लेकर के BSNL को लेकर बड़ी ख़राब स्थिति थी, वहाँ के टावर्स नहीं चलते थे, पेट्रोल की चोरी होती थी, डीजल की चोरी होती थी, जिसके कारण से टावर चलता था। वहाँ हमने सिक्योरिटी लगवा करके उसको ठीक करवाया। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लेकर के आए और वो 2014 में ही हमने लिखा था, जब दूसरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स पास हुआ था तभी हमने लिखा था और उसके बाद में वो पास हुआ, वहाँ पे आया है। पता नहीं कब शुरू होगा, भगवान जाने, कहते तो हरदम है। सॉफ्टवेयर पार्क लेकर के हम वहाँ पर आए, IT सॉफ्टवेयर पार्क। रविशंकर प्रसाद आए थे, 2014 की बात बता रहा हूँ। फिर हमने तारामंडल लगाने के लिए किया। तारामंडल, आपने ये नेहरू प्लानिटोरियम देखा है, वैसी तारामंडल की बात हुई थी। तीनों पोखर को जोड़ने की बात हुई थी, उसके लिए पहला किस्त 9 करोड़ का जा चुका था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बैठेंगे धीरे धीरे आता रहेगा ध्यान में तो हम बताते रहेंगे। सर जो एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको नहीं लगता कि अगर जो आपने काम शुरू किया, अगर उस पर फोकस किया होता सरकारों ने, यहाँ को वहाँ के मौजूदा सांसद ने, तो शायद तस्वीर आपके क्षेत्र की या फिर बिहार के तमाम इलाकों की इस तरह की नहीं आती जो अभी सामने आई है? देखिए, जो प्रशासनिक तौर पर प्रशासन को करना था, जो राज्य सरकार का था, वो तो उसका विषय था। वह तो वहाँ के विधायक देखेंगे, जो विधायक है वो करेंगे। हम केंद्र सरकार से क्या कर सकते हैं? हमने वहाँ पर, जैसे आपने एम्बुलेंस की बात की, हमने अपने ऐच्छिक कोष से एम्बुलेंस दिया। हमने वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से बात की, भाई कि इसको चलाओ, बढ़िया है। 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 6 एम्बुलेंस हैं, 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उसका उपयोग हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमने केंद्र सरकार में बात की, यहाँ से ज़बरदस्ती उनको 6 मेडिकल वैन्स के लिए हमने पैसा दिलवाना शुरू कर दिया मंथली। उनको कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, NGO पकड़ करके इनको स्टाफ दे दिया और बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। लोगों को उसका फ़ायदा होना शुरू हो गया। मेरे जाने के बाद किसी ने उसके पीछे नहीं पड़ा। अरे भाई, हम तो ये कहते हैं मेरा नाम हटा दो उसके ऊपर से, कीर्ति आज़ाद का, अपना नाम चिपका लो, लेकिन काम तो करो जनता के हित में। वो तो उनके फ़ायदे का था ना। अब कोई यहाँ के अभी सांसद हो, हम अगली बार वहाँ सांसद बनेंगे, तो ये थोड़ा ना होगा कि उनका कोई दिया हुआ कार्य है वो हम उसको रोक देंगे। अरे जनता के लिए आपने अच्छा काम दिया, लोगों के लिए जिन्होंने आपको जिताया, जनता ही जनार्दन है, तो आपको उनके लिए काम करना चाहिए ना। अगर किसी आपसे पूर्वत किसी ने अच्छा काम किया है तो ठीक है, वो काम भी चलेगा, इसमें खराबी क्या है। लेकिन जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो कुएं में गिरा हुआ एक बेंग होता है, मेढक, उसके लिए पूरा संसार वो कुआं होता है और उसने दुनिया नहीं देखी होती है। हम तो देश दुनिया घूमे। हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने सदैव यही सिखाया था, किसी ने वोट दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुम जीत गए
तो प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र का तुम्हारा अपना परिवार है और उसकी तुमको मदद करनी है जितनी भी कर सकते हो।